Good morning. Welcome everyone to Academic Origin. Myself Devashish, your maths educator. Today we are going to study about first chapter of mathematics, real numbers. Now, what about this chapter? We have already studied this chapter previously in our previous classes. हम लोगों ने कक्षा 7वीं, 8वीं एवं 9वीं इन सभी जगहों रियल नंबर्स की चर्चा की है. रियल नंबर्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड रैशनल एज वेल एज इरैशनल नंबर्स. अब रैशनल कौन होते थे, इरैशनल कौन होने थे, ये सभी चीज़ों की चर्चा हम लोग मैथ्स में एक बड़े कलेक्शन पे करते थे. अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बोलते थे 2/3. वॉज दिस अ रैशनल क्वांटिटी? नाउ हम लोग क्या बोलते थे कि रैशनल क्वांटिटी हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में होता है. अब p बाई क्यू क्या होता है इसमें? p इज सम इंटीजर और सम नंबर. बेसिकली ये फिक्स्ड नंबर होते हैं. तो p और q कुछ फिक्स्ड नंबर्स होते थे जिसमें q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए था. ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जैसे ही हम लोग का डिनोमिनेटर कभी भी 0 हो जाता है मैथ्स में, तो हम कहते हैं कि वो चीज़ डिफाइंड नहीं है. इसलिए हम क्या बोलते हैं कि कोई भी चीज रैशनल कब होगी? जब वो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और उसका q मतलब डिनोमिनेटर 0 कभी ना हो. तो ये सब चीजों पे हम लोग चर्चा करते थे क्लास 9 में फर्स्ट लेक्चर में कि रैशनल क्वांटिटी उसे कहते थे जिसमें p बाई क्यू फॉर्म है और q 0 नहीं है. अब आता था ये सवाल कि क्या हम लोग √2 को रैशनल कह सकते हैं? इज इट अ रैशनल क्वांटिटी? नाउ हम लोग ये चीज क्लास 9 में ही जान चुके थे और क्लास 8 में भी इस चीज के बारे में चर्चा की थी कि √2 एक रैशनल क्वांटिटी नहीं है. √2 एक रैशनल क्वांटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि √2 को हम लोग कभी भी p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम लोग इसको √2 को p बाई क्यू फॉर्म में? रीजन होता था कि जब भी हम लोग √2 को लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो 1.4142 समथिंग डॉट 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 एक्सप्रेस होता था. मतलब इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होती थी. और इसकी ये वैल्यू 1.4142 कहाँ से आती है? ये सब वैल्यूज हम लोग अपने कक्षा 8वीं में लॉन्ग डिवीजन मेथड से प्रोसीड करते थे, जो आप लोग को आगे बताया जाएगा. इसी लेक्चर्स के फ्रंट में हम लोग और कुछ कुछ लेक्चर्स में इस चीज़ का वैल्यू निकालना भी सीखेंगे और इस चीज़ को ये भी प्रूव करेंगे कि ये इरैशनल है, बट नॉट बाय लुकिंग दिस एक्सपेंशन. इसको बिना एक्सपैंड किए हम लोग एक मैथमेटिकल प्रूफ देंगे इस चीज़ का कि ये क्वांटिटी एक इरैशनल क्वांटिटी है. तो ये इरैशनल क्वांटिटी होने की वजह से क्या ये रियल नंबर्स में काउंट नहीं होगा? ये अभी भी रियल नंबर्स में ही काउंट होगा. तो रियल नंबर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कलेक्शन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरैशनल. रैशनल और इरैशनल दोनों के कलेक्शंस है. तो इन दोनों चीजों के कलेक्शन को अगर हम लोग रियल नंबर्स टर्म कर रहे हैं, क्या इस दुनिया में और भी कोई नंबर्स पॉसिबल हैं? जी हाँ, है. इस दुनिया में रियल नंबर्स को छोड़ के कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी एक दुनिया होती है जो मैथ्स में हम लोग डिस्कस करेंगे इन हायर क्लासेस. इन हायर क्लासेस वी विल गेट टू नो दैट व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कुछ स्क्वायर रूट क्या नेगेटिव में डिफाइन हो सकते हैं? क्या कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट नेगेटिव होने के साथ साथ वो किसी और प्लेन में लाई करे? प्लेन का अर्थ ये होता है कि हम लोग कक्षा 9वीं तक या क्लास 9 तक ये बात जानते हैं कि सिर्फ 2 एक्सिस होते हैं. एक होता है y एक्सिस और एक होता है x एक्सिस. सारे नंबर्स को हम लोग यहां पर प्लॉट कर सकते हैं. अगर कोई मुझे ये कहेगा कि हम लोग क्या √2 को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं? √2 और नंबर लाइन क्या शो हो सकता है? अब ये चीज हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ी है कि √2 को नंबर लाइन पे शो कैसे करते हैं. उसके लिए हम लोग एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते थे जिसमें हम लोग बोलते थे कि ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट और 90 डिग्री का जो ट्राइंगल है वो रिजल्ट करेगा √2 यूनिट्स पे. कैसे होता था ये काम? पाइथागोरस थ्योरम से. पाइथागोरस थ्योरम यही होता है. और इसमें अगर हम लोग चालाकी से p का वैल्यू और b का वैल्यू 1 को फिक्स कर दें तो हम लोग को जो h मिलेगा वो मिलेगा.
तो इन दिस वे हम लोग क्या बोलते थे कि अगर एक यूनिट डिस्टेंस और एक यूनिट डिस्टेंस को हम लोग प्लॉट करके एक लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन √2 रिप्रेजेंट करेगा। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम लोग कैसे कैसे प्रोसीड करते थे? हम लोग सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते थे। जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या बोलते थे कि अगर ये डिस्टेंसेस को 1 यूनिट मार्क किया गया है, जितना इक्वल डिस्टेंस यहां पर है उतने ही इक्वल डिस्टेंसेस यहां पर लिया जाता था क्लास 9 में। और जैसे ही ये इक्वल डिस्टेंसेस लेने के बाद हम लोग बोलते थे कि 1 और 1 यूनिट का जो इक्वल डिस्टेंस है, ये लाइन जो ज्वाइन करेगा इन दोनों को, ये लाइन कहलाएगा √2, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस 90 डिग्री पे मीट करते हैं। और जैसे ही वो लोग मीट करेंगे तो ये सेटअप रियलिटी में कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये जो लेंथ होगी वो √2 होगी, और ये जो लेंथ √2 है इसको हम लोग अब कंपास से मेजर करके, सपोज करते हैं ये लेंथ फिक्स्ड √2 हम यहां पर प्लॉट करते हैं, तो इट विल बी सम अराउंड यहां, इस पॉइंट पे आ रहा है ये। अब ये इस पॉइंट पे जो लेंथ होगा वो √2 होगा, मतलब ये जो लेंथ है दिस इज अबाउट 1.414, इस तरह की चीजें हैं, मतलब 1 से हल्का सा ज्यादा है। तो इससे कंक्लूजन्स क्या निकल रहा है कि हम लोग रूट को भी नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने प्लॉट नहीं किया है, हमने चीज़ों को प्लॉट करके सीखा है। क्या हम लोग √3 को प्लॉट कर सकते हैं? क्या हम लोग √5 को प्लॉट कर सकते हैं? क्या हम लोग उन सारे नंबर्स को प्लॉट कर सकते हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर का अर्थ क्या होता है? जैसे 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर। तो इसी तरह से कुछ ऐसे नंबर्स जैसे 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब जब 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि ये 2 एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बट विल बी काउंटेड एज रियल। इसको इररेशनल बोला जाएगा बट इनको रियल कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अभी भी कोऑर्डिनेट प्लेन्स पे ही मान रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स will make you remember that all the real numbers can be plotted on x-axis and y-axis। चाहे वो कितने भी बड़े रूट की क्वांटिटी हो, चाहे वो कितने ही बड़े कॉम्प्लेक्स दिखने वाले रैशनल नंबर्स हों या इररेशनल के मिक्सचर्स हों, ये सारे नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो ये पहली बेसिक बात थी जो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है। अब क्लास 9 के अलावा क्लास 10th में किस डिटेल पे जाना है? क्लास 10th में हम लोग कुछ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज करेंगे। अब ये सब क्लास 9 की चर्चा थी। अब क्लास 10 की जो चर्चा होगी वो यहां से होगी। क्लास 10 में जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। This is the first theorem which we are going to revise in our complete class 10th maths first chapter। सबसे पहली थ्योरम होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एंड दिस इज द वन एंड द मोस्ट फंडामेंटल थ्योरम जो हम लोग के डेली लाइफ में भी यूज आता है। हम लोग इसी चीज का डेली लाइफ में यूज भी करेंगे। हम लोग कुछ कुछ ऐसे एप्लीकेशंस देखेंगे जो डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं। अब डेली लाइफ में यूज होने वाले एप्लीकेशंस कौन से होंगे उसको हम लोग एक डिस्कशन से डिटेल करते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल पे दो नंबर्स लेते हैं 24 एंड 36। अब जब हम लोग बचपन में ये चीज पढ़ते थे कि 24 को और कैसे कैसे लिखा जा सकता है, 24 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो हम लोग कुछ इस प्रकार का नंबर्स मिलता है 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। और 36 को प्राइम फैक्टराइज करने पे क्या मिलता है 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1। तो 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। So these are some terms which we are using to write these numbers। अब ये जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं
ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये सारे नंबर्स प्राइम हैं। प्राइम नंबर्स किसको बोलते थे हम लोग बचपन में? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हुआ करते थे जो नंबर्स किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ खुद से डिविजिबल हैं, और एक नंबर 1 से डिविजिबल है। तो जो 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल, 2 इज अ प्राइम नंबर। यस, व्हाई इज इट अ प्राइम नंबर? बिकॉज 2 इज only divisible from 1 and it is only divisible from 2 itself। सिर्फ ये दो नंबर से पॉसिबल है इसको डिवाइड करना, और कोई भी इसका डिवाइजर या फैक्टर नहीं है। 3 क्या एक प्राइम नंबर है? 3 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 को भी सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है और 3 डिवाइड कर सकता है। तो इन दोनों नंबर्स को हम लोग प्राइम बोलेंगे। क्या और प्राइम नंबर्स पॉसिबल है? जी हाँ, 11, 17, 13, 29 और 23, ये सब सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। तो अभी देखो यहाँ जितने भी नंबर्स हैं ना वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। ये सारे प्राइम नंबर्स हमें मिले हैं। अब जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका ही कुछ मल्टीप्लिकेशन हुआ है यहाँ पर। तो प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से कौन सा टाइप का नंबर प्रोड्यूस हुआ है? क्या ये खुद में एक प्राइम है? नहीं, 24 खुद में एक प्राइम नंबर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि 24 को डिवाइड करने वाला कौन कौन है? सबसे पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 2, तीसरा नंबर 3, चौथा नंबर 4, पांचवा नंबर 6, छठा नंबर 8, सातवां नंबर 12 और आठवां नंबर 24। ये सारे नंबर जो मैंने अभी बोले 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, ये जितने भी नंबर्स हैं सभी 24 को डिवाइड कर सकते हैं। सभी अपने अंदर 24 को डिवाइड करने की एबिलिटी रखते हैं। 1 से 24 डिविजिबल है, 2 से भी 24 डिविजिबल है, 12 से भी 24 डिविजिबल है। सारे नंबर जब डिविजिबल हैं या सारे नंबर इनको डिवाइड दे सकते हैं तो इसको प्राइम बोलना गलत है। इसको हम लोग नाम देते थे कंपोजिट नंबर्स। तो एक्चुअल में ये 24 और ये 36 क्या है? ये 24 और 36 एक तरह के कंपोजिट नंबर्स हैं। लेकिन खास बात क्या है कि कंपोजिट नंबर को तोड़ने पे, बहुत एकदम प्राइम फैक्टराइज करने पे हम लोग को किस टाइप के नंबर्स मिल रहे हैं? हम लोग को मिल रहे हैं प्राइम नंबर्स। मतलब एक ऐसे सेट ऑफ नंबर्स का मिलन हो रहा है जो सिर्फ और सिर्फ प्राइम है। अब इतने सारे प्राइम नंबर्स आ गए, क्या और प्राइम नंबर्स आ सकते हैं अगर हम लोग और बड़ा एक नंबर ले तो उसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि मेरे पास एक नंबर है 1024 और एक और नंबर है 4096। अब जरा इन दोनों नंबर को देखा जाता है। इन दोनों नंबर को देखते हैं। 1024 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं एक पूरे पैटर्न में तो क्या क्या मिलेगा देखना। 512, 256, 124, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2। अब ये एक बहुत शानदार नंबर निकला। कैसे? 1024 के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 का आना हुआ है। चेक करो, इसमें और किसी भी नंबर का फैक्टराइज नहीं बना है। मतलब सिर्फ 2 के आने से 1024 बन गया। और कितनी बार 2 आया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बार 2 आया है तो 1024 आया। तो 1024 को अब मैं 10 बार तो नहीं लिखने जाऊंगा वरना बहुत स्पेस हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग शॉर्ट में उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 2 टू दी पावर 10। पावर नोटेशन आप लोग को क्लास 8 में और क्लास 7 में बेसिक सिखाया जाता है। तो इसीलिए 1024 क्या होगा? 2 टू दी पावर 10 होगा, क्योंकि यहां 10 बार 2 है तो 2 को 10 की पावर चढ़ा दिया। अब 4096 पे आते हैं। तो 4096 को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या क्या बनेगा देखिएगा। 20, 48, 10,
24। अब देखो क्या ये नंबर फिर से यही है? जी हाँ, 1024 खुद में, अब 1024 का जब मैं प्राइम फैक्टरेशन करूंगा तो वो फिर से 10 जीरोज लेके आएगा। तो वो फिर से जब 10 जीरोज लेके आएगा तो मैं इसको यहां सीधा सीधा समझ जाता हूं कि ये 2 कंटिन्यू होते 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 10 और जीरोज आएंगे। मतलब यहां से 2 के 10 और जीरोज आएंगे, 2 के और 10 बार आएंगे 2। अब यहां और 2 बार है तो टोटल कितना हो गया 2? टोटल 12 टाइम्स हो गया। तो कुल मिला के 4096 क्या होता है? 2 टू द पावर 12, 2 टू द पावर 12 होता है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 2 टू द पावर 10 इसमें भी है और इसमें भी है। ये बड़ा आश्चर्य का बात है कि 2 टू द पावर 10 इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये 1024 4096 का एक फैक्टर है। ये बहुत बड़ी बात कही है मैंने अभी कि यहां पर ये चीज इसका फैक्टर है। यही अभी हम लोग HCF LCM आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो 1024 4096 का एक फैक्टर बना दिया। तो ये जो फैक्टर बनाने वाली लॉजिक्स थी इसमें क्या हम लोग क्या देखें कि फैक्टर बनने की वजह से इसका जो भी मिनिमम पावर है, ध्यान से देखो ये मिनिमम पावर है और ये मैक्सिमम पावर है। जो मिनिमम पावर वाला चीज है वो दूसरे वाले दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अभी आप लोग को ये लेक्चर में भी बताया जाएगा कि जो मिनिमम पावर होता है वो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब इस चीज को और डिटेल में देखते हैं। बट वंस अगेन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यहां पर भी प्रोग्रेस हो रहा है। क्यों? हम लोग अभी भी ये जितने नंबर्स पाए हैं सारे प्राइम नंबर्स है। ध्यान से देखो जितना बार भी 2 आया है सभी प्राइम नंबर्स हैं। तो दीज ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। नाउ लेट्स टेक अ नंबर। अब हम लोग और एक नंबर को देख के देखते हैं। सपोज करो एक नंबर है 30480। मान लो ये नंबर आया आप लोग के सामने। अब 30480 का क्या करेंगे? 2 15 प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं 24 0। अब 4 2 6 5 11 1 12 जब सम 12 हो तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। क्योंकि 12 भी 3 से डिविजिबल है तो जो सम होगा वो भी डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। तो 3 से डिवाइड किया जाए 3 5 15 380। नाउ 580 लेट्स डिवाइड इट बाई 2 क्योंकि अब इसमें कुछ दिख नहीं रहा है तो 2 देखते हैं हम लोग। 2 27 2 2 4 2 9 18 290। अब ये 290 कैसे आएगा? सबसे पहले तो इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दो तो 2 1 2 45। फिर अब ये देखो 5 आ गया यूनिट डिजिट में तो हम लोग उसमें 5 जाएंगे तो 5 2 10 5 9 45 और फिर लास्ट में 29। अब देखो 30480 क्या है? ये है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 29। अब बताओ अगर इसको मैं कंप्रेस करके लिखना चाहूं, मतलब सारे प्राइम नंबर्स को जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 को 2 को 2 को पहले लिखूं फिर धीरे से बड़े वाले प्राइम फैक्टर को फिर उसके बाद वाले प्राइम फैक्टर्स को इस तरह से एक अरेंजमेंट करके लिखूं तो क्या वो कुछ ऐसा दिखेगा कि 2 एक बार आया है, 2 2 बार आया है, 2 3 बार आया है। तो 2 का पावर 3, 3 कितने बार आया है? एक बार। तो 3 का पावर 1। कुछ नहीं लिखने का मतलब क्या होता है कि पावर 1 है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता तो पावर 1 होता है। और 5 एक बार आया है और 29 भी एक बार आया है। तो ये हो गया आपका इसी नंबर का फैक्टराइजेशन। अब क्या ये फैक्टराइजेशन कुछ और हो सकता है इसी नंबर का? अगर हम यहां पर एक और 2 जोड़ दें तो क्या वो फैक्टराइजेशन बदल जाएगा या क्या ये नंबर बदल जाएगा? जी
हाँ, आप खुद सोच के देखो, अगर मैं सिर्फ एक छोटे नंबर से शुरुआत करूं 12, जो कि होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब अगर हम गलती से इस टर्म में एक और 2 को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा? नंबर देखो क्या बन रहा है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 3 होता है 12, 12 इंटू 2 होता है 24। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है 24। बट ये नंबर क्या 12 के बराबर है? आंसर है नहीं। क्या 24 और 12 बराबर है? नहीं है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, ये जो हम लोग तब से कर रहे हैं, ये एक यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या होता है कि वो जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो चेंज नहीं होंगे। अगर 2 3 बार आया है तो वो उसी नंबर को कोई और स्टूडेंट करे, आपका दोस्त करे, आपका भाई करे, आपका बहन करे, या आपका कोई भी रिश्तेदार करे, तो क्या वो नंबर का फैक्टराइजेशन चेंज हो जाएगा? या क्या उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स का इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा? नहीं। एवरीवेयर दिस फैक्टराइजेशन, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये यूनिक है। मतलब ये 2 3 ही बार आएगा, 3 एक ही बार आएगा, 5 एक ही बार आएगा और 29 भी एक ही बार आएगा। ये बार बार नहीं आएंगे या एकदम फिक्स्ड नंबर में आएंगे। अब एक और चीज पे चर्चा करते हैं। इसको देखना, 2 स्टूडेंट थे, हमारे 2 प्रिय स्टूडेंट, मोहन और सोहन। उन्होंने बोला सर हम 12 को फैक्टराइज करते हैं। छोड़ो, बार बार तुम लोग बोर हो जाओगे 12 को लेकर के, तो बेटर रहेगा कि हम लोग थोड़ा सा अच्छा नंबर को लेते हैं। लेट्स टेक अ नंबर 2 3 18 768। अब इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर है, चलो। और इसको ना 2 तरीके से किया जाएगा, एक सोहन करेगा और एक मोहन करेगा। दोनों फैक्टराइजेशन देखना। इसको सोहन बोला हम सबसे पहले सर 2 से करते हैं, जब तक 2 से होता है तब तक 2 से करते हैं, जब तक 2 से नहीं होगा फिर 3 पे 5 पे अदर प्राइम फैक्टर्स पे जाएंगे हम लोग। 2 से किया जाए, 2 3 6 1 6 2 8 16 284, फिर 192, फिर देखिए 9 1 10 2 12 3 से डिविजिबल है। अब क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है 2 से ही पहले कर लेते हैं। 2 9 18 1 2 1 2 2 6 12, फिर ये 2 से डिविजिबल है 48, फिर ये 2 से डिविजिबल है 24, फिर ये 2 से डिविजिबल है 12, फिर ये 2 से डिविजिबल है 6, फिर ये 2 से डिविजिबल है 3 और लास्ट में आया 3। तो क्या बना? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 768 क्या है? 2 की 8 पावर, 2 8 बार आया है और 3 एक बार आया है। ये क्या नाम है? मोहन का। एक स्टूडेंट जिसका नाम मोहन था, मोहन बोला कि मेरा सर फैक्टराइजेशन यही फिक्स बैठ रहा है 2 का पावर 8 में। अब इसके पे आ जाओ, सेवन 68 को जब सोहन फैक्टराइज करेगा तो कैसे करेगा देखना। फिर इसको करते हैं वही 2 3 6 2 8 16 एंड 2 4 8 सेम। बट अब वो बोला ना कि सर हमको ये दिख रहा है कि 8 4 12 3 15, ये 3 से डिविजिबल है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे सर। 3 1 3 एंड 3 2 6 3 8 24, 3 से कर दिया। फिर देखा 2 1 3 8 3 11, अब उसका काम नहीं बना। अब वो क्या करेगा? इसको वापस प्रोसीड करेगा 64, फिर ये बनेगा 32, फिर ये बनेगा 16, फिर ये बनेगा 8, फिर ये बनेगा 4, फिर ये बनेगा 2, फिर ये बनेगा 1। अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 3। तो इसका कैसा बन रहा है? 768 बन रहा है 2 इंटू 3 इंटू 8 बार, और मतलब 8 बार से
टोटल 8 थे, हम लोग एक 2 ले चुके हैं, तो और कितने 2 लेने पड़ेंगे? 7 टोटल, और 7 2s होने चाहिए। मतलब एक तरह से यहां पर मैंने इन दोनों काउंट कर लिया है, और कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7, और 7 2s बचे हैं, तो यहां पर 7 तो बनेंगे। टू 3 4 5 6 7, 7 2s और 8 2s टोटल। तो अब इन दोनों में छिड़ गई लड़ाई कि दोनों में से कौन सही है। अभी दोनों में से कौन सही होंगे? आप लोग ये सोच समझ के बताना कि दोनों ही सही बोल रहे हैं, दोनों के ही ये पूरे नंबर्स मल्टीप्लाई करने पे 768 ही आ रहे हैं, तो इतना क्यों डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इन लोगों के टॉपिक्स में, या फिर इन लोगों के प्राइम फैक्टराइजेशंस में ये क्यों डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? मैं बताता हूं। हम लोग जब मोहन पे डिस्कशन कर रहे थे तो इन्होंने क्या कहा कि हम सबसे पहले 2 को पकड़ के जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है कर लेंगे, जितना मैक्सिमम 2s पॉसिबल है। देखो वो लास्ट तक 2 लेके गया है, बट सोहन क्या बोला? ये सोहन का कॉलम है। सोहन क्या बोलता है कि हम 2 से मैक्सिमम एक बार किए, फिर हम 3 पे शिफ्ट हो गए। तो इससे एक कंक्लूजन निकला कि 2 का पावर 8 पहले हो या बाद में 2 का पावर 7 और कुछ बीच में एक अलग प्राइम फैक्टर आ जाए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एवरी नंबर कैन बी प्राइम फैक्टराइज्ड इन एनी वे, कोई भी तरीका हो, कोई भी तरीका, उसके प्राइम फैक्टर्स फिक्स हैं। मतलब इसके अंदर कितने बार 2 आ रहा है? 8 बार। इसके अंदर भी कितने बार 2 आ रहा है? टोटल 8 बार। इसके अंदर 3 कितना है? 1 बार। इसके अंदर भी 3 कितना है? 1 बार। ये दोनों बात है। और डिफरेंस क्या है? प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर चेंज है। ध्यान से देखो, ऑर्डर का क्या अर्थ होता है कि पहले मेरा 8 बार 2 आया, लास्ट में 3 आया। यहां मेरा 2 पहले आ गया, फिर 3 आया, और फिर 7 बार 2 आया। तो अगर किसी का 3-4 जगह से आंसर आ रहा है, देन डोंट लूज होप और डोंट लूज कॉन्फिडेंस दैट यू आर नॉट वर्किंग इन अ करेक्ट मैनर। यू आर वर्किंग इन अ करेक्ट मैनर। हो सकता है तुम्हारा ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स डिफरेंट हो बाकी सबसे। सभी लोगों से ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स सेम नहीं बनाया जा सकता। आप लोगों के ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अलग आए होंगे, मेरे ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स किसी भी क्वेश्चन में अलग आए होंगे। तो ये सब चीजें आप लोग को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताएगा। अब ये जितनी भी ट्रेनिंग मैंने अभी आपको दी है, ये सब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक था। अब आ जाते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड पे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि हम कोई भी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करें, हम कोई भी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करें। सपोज कर लेते हैं उसका एक नंबर है। अब मान लो वो नंबर तुम्हारे पास कोई नंबर के फॉर्म में नहीं, कोई वेरिएबल के फॉर्म में है, कुछ भी वेरिएबल है। सपोज करो कि वो नंबर n है और वो नंबर के प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि देखो कोई भी नंबर हो उसका कुछ ना कुछ फिक्स प्राइम फैक्टर्स होगा, उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स p1 p2 p3 डॉट 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 pn है। अब कंफ्यूज मत होना, ये क्लास 10th की थ्योरी है। अब हम लोग नंबर्स के साथ नहीं खेल सकते, हम लोग बच्चे नहीं रह गए हैं, और हम लोग को बड़े बड़े वेरिएबल्स के साथ खेलना पड़ेगा। तो उसमें ये जो n है ये क्या है? नंबर है। और ये जो p1 p2 p3 pn, ये जो पूरा 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 चीज लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन में, याद रखना कुछ नहीं होता है तो बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है। तो बीच में जो पूरा चीज मल्टीप्लाई है, ये क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं। ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं n के। तो n क्या है? p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू डॉट डॉट pn। ये क्या दिखा रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, याद है मैंने शुरू में लेक्चर का बताया था कि प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे कोई भी कंपोजिट नंबर आएगा, उसको हम लोग अपने शक्ति से, अपने प्राइम फैक्टराइजेशन के कैपेबिलिटी से एक प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। और जो प्राइम फैक्टर्स में टूटा है, वो प्राइम फैक्टर्स में टूटने के बाद वो कोई भी ऑर्डर में आ सकता है। मतलब P1 लास्ट में भी आ सकता है, हो सकता है P2 इंटू P3 इंटू P1 हो, मतलब पहला वाला तीसरे में आ रहा है,
हो सकता है कि P3 इंटू P1 इंटू P2 हो जाए, मतलब P2 तीसरे में आ रहा है। बट इससे क्या ये नंबर चेंज हो जाएगा? अगर ये अभी भी Pn तक कंटिन्यू हो और ये अभी भी Pn तक कंटिन्यू हो तो क्या ये नंबर चेंज हो जाएगा? नहीं, ये नंबर चेंज नहीं होगा। आप लोग को इसका एक सिंपल एग्जांपल भी दिखाया जाएगा। वो सिंपल एग्जांपल है, अगर हम लोग एक नंबर ले रहे 24, अगेन अ बोरिंग नंबर आप लोग के लिए 24। आप लोग बोलेंगे सर यही नंबर वो बार बार क्यों ले रहे हैं? नाउ लेट्स टेक अ नंबर 48। तो 48 के पे हम लोग कैसे डिस्कशन कर सकते हैं? 48 क्या होगा? 2 इंटू, इट्स अबाउट 16 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही है। अब इसमें ऑर्डर देखिए, मेरा पहले 4 बार 2 आया है, लास्ट में 3 आया है। क्या ये एक प्राइम नंबर का पूरा एक सीक्वेंस है? हाँ है, प्राइम नंबर्स है। क्या जो ये आया है वो खुद में क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। ये खुद में क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। तो जो कंपोजिट नंबर होता है उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स दिखाया जा सकता है। ये सब चीज आप लोग को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताएगा कि हम लोग किसी भी कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स दिखा सकते हैं। बट क्या वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यूनिकली डिफाइंड है? मतलब ये नंबर्स चेंज हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। हम लोगों ने ये चीज का भी एक्सप्लेनेशन देखा। लेकिन क्या इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है? हाँ, इनका ऑर्डर चेंज किया जा सकता है। इनका ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन वो नंबर फिक्स रहेंगे। वो नंबर अभी भी खैर इनका यही ऑर्डर पे रहेगा। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट क्या है जो क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक में लिखा है? द स्टेटमेंट सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of primes, and this factorization is unique but irrespective of the order in which the prime factors occur. इसका हिंदी में पूरा मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में दिखा सकते हैं बशर्ते वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा और उनका जो प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर होगा वो चेंज हो सकता है किसी भी दो चीज के लिए, बट उनका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, उनका ऑर्डर्स कुछ भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को और भी चीजें पता चलेंगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होने के बाद क्या हम लोग किसी दो चीज को और डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कुछ कुछ नंबर्स को डिफाइन किया जा सकता है। इसी के ऊपर इस साल 2024 में जो बोर्ड्स हेल्ड हुआ था उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन स्ट्रेट अवे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर था। और वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर कैसे था वो हम लोग आगे के अपने PYQ सेशंस में और अपने क्वेश्चन डिस्कशन सेशंस में लेंगे। अब स्टॉप करेगा। तो अब हम लोग वापस आते हैं इन दोनों क्वेश्चंस पे। अब हम लोग जो भी चीज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़े हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस से ट्राई करते हैं। लाइक वी हैव अ क्वेश्चन कि 32760 और 5005 को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कैसे स्प्लिट करेंगे। तो अब इसके लिए हम लोग अरेंज करके कैसे लिखेंगे, या 32760 को प्राइम फैक्टराइज करना टेबल के फॉर्म में है या फैक्टर ट्री के फॉर्म में है? दोनों बातें एक ही हैं। अब 32760 को जरा प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं। तो लेट्स मेक अ फैक्टर ट्री, बिकॉज बोरिंग नहीं होना चाहिए। हम लोग एक फैक्टर ट्री बना के चेक करते हैं, थोड़ा सा मजा भी आएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। तो फैक्टर ट्री ऐसे ही बनता है, 2 से डिविजिबल है तो 2 से ले लेते हैं। 16 2 32, 2 3 6, 16380। फिर ये 2 से डिविजिबल है तो 2 8 16, 2 1 2 90। फिर ये 2 से डिविजिबल है 2 40, 1 9 2 9 18, 2 5 10, 4095। फिर ये 2 5 से डिविजिबल है। अब ये 5 से डिविजिबल है, या किसी को अगर बहुत दिख रहा हो कि 9 4 13 5 18 होता है, ये 3 से भी डिविजिबल है। जिन लोगों को दिख रहा है 3 से डिविजिबल है वो 3 से कर लें, जिन लोगों को दिख रहा है 5 से डिविजिबल है वो 5 से कर लें। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने अभी ये बात बताया। हम 5 से कर रहे हैं, 5 8 40 एंड 5 1 5, 5 9 45।
819, 8 1 10 9 19 आ गया यहाँ पर। अब 8 1 9 9 18, तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर लेते हैं। अब 3 27 81, 3 3 ज़ा 9, फिर ये किससे जा रहा है 7 2 9 3 12, फिर ये 3 से जा रहा है, तो 3 9 27 एंड 3 1 ज़ा 3। अब 91 क्या होता है 13 इंटू 7, तो वो हो गया आपका 13 इंटू 7 चला गया। तो 13 इंटू 7 पे ये स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखो लास्ट नंबर 7 है, अब ये किसी से और डिवाइड नहीं हो सकता है फर्दर। अब देखना क्लेवर ऑब्जर्वेशन क्या है कि 32760 क्या है, ऑर्डर में लिखना चाहेंगे हम लोग। ऑर्डर कैसे फॉर्म होगा देखना, 1 2 3, 3 बार 2 आया है, तो 2 टू दी पावर 3, 3 कितने बार आया है 1 2, 2 बार 3 आया है, तो 3 टू दी पावर 2 इंटू, फिर अगला प्राइम नंबर कौन है 3 से बड़ा 5, तो 5 को कितनी बार आया है 5 एक बार आया है, और उसके बड़ा कौन है 7, और उससे बड़ा कौन है 13, तो 5 इंटू 7 इंटू 13। So this is your prime factorization of 32760। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आते हैं इसके डिस्कशन पे। थोड़ा सा इसमें और एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है मेरे तरफ से, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ये जो भी नंबर्स मैं अभी रेड बॉक्स में बना रहा हूं, इन सारे नंबर्स को ध्यान से देखो। सॉरी, हम्म, 9 से 27 ना, मिस्टेक 13 7, अभी ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर। अब देखो जितने भी लाल डब्बे बने हुए हैं ना, लाल डब्बों में केयरफुली ऑब्जर्व करो कि लाल डब्बों में जितना भी चीज लिखा हुआ है सारा एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? सारे चीजों को देख रहे हो, ये सारे चीजें किसी ना किसी के प्राइम फैक्टर्स में टूटते जा रहे हैं। 2 से 5 से, फिर ये 3 से टूटा, फिर ये 3 से टूटा, फिर ये वाला भी अभी जो हम इसको बनाए जस्ट, ये वाला भी एक प्राइम नंबर है, मतलब कंपोजिट नंबर है 91। ये खुद में कंपोजिट नंबर है। अब कभी कभी बोर्ड क्या करता है, इसी चीज को कैसे पूछ लेता है, इन्होंने इस चीज को हटा दिया, इस चीज को छुपा दिया और पूछा आपसे कि बताओ ये हिडन बॉक्स में क्या है। तो हम लोग इस चीज को कैसे गेस करेंगे कि ये हिडन बॉक्स में क्या है? उसके लिए हम 3 और 273 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 और 273 को मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को जो ये हिडन नंबर है 819, ये हिडन नंबर हम लोग को मिल जाएगा। और ये हिडन नंबर जैसे ही हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग अपना आंसर कर देंगे। तो इस वे में अगर आप इस फैक्टर ट्री को ऊपर से पढ़ेंगे तो ये फैक्टर्स में स्प्लिट होते जा रहा है, और फैक्टर ट्री को नीचे से पढ़ेंगे तो ये फैक्टर ट्री नीचे से कंबाइन होते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। ये सब बात बहुत बेसिक बेसिक बात है जो आप लोग क्लास 6 और 7 में पढ़ते थे। अब आते हैं 5005 में। 5005 को कैसे स्प्लिट करेंगे हम लोग, देखिएगा जरा। 5005 को स्प्लिट किया जाए, सबसे पहले तो देखो ये 5 से डिविजिबल है, एग्जैक्टली दिख रहा है सभी लोग को कि लास्ट का डिजिट 5 है, तो हम लोग इसमें 5 से डिविजिबल कर लेते हैं। 5 1001। अब 1001 किससे डिविजिबल होगा? ना तो ये 2 से डिविजिबल है, ना तो ये 3 से डिविजिबल है, ना तो ये 5 से डिविजिबल है। यहां तक हम लोग के प्राइम नंबर्स खत्म हो गए। अब हम लोग किससे चेक करेंगे डिविजिबिलिटी? अब हम लोग चेक करेंगे 7 से। तो क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? सभी लोग चेक करेंगे। 7 3 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 1, 7 3 जा 21। तो हम लोगों ने देखा कि ये 7 से डिविजिबल है। माइंड डिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग जो आप लोगों को आना चाहिए क्लास 10th में। अगर नहीं आता है तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आप लोगों को माइंड डिवीजन भी स्ट्रॉन्ग करवा देंगे। मेरे साथ रहते रहते आप लोग ये सब कैलकुलेशंस बहुत जल्दी सीख जाएंगे।
7 1 ज़ा 7, 10 में 7 गया 3 0 3 0, 7 4 ज़ा 28, 2 1 गया तो 2 1 7 3 ज़ा 21। अब आ गया 143। अब 143 क्या होता है? 143 इज नॉट डिविजिबल बाई 7 ऑल्सो। क्यों? 7 से डिवाइड करोगे ये नंबर बन रहा है 7 2 ज़ा 14, बट 3 क्या डिविजिबल है यहाँ पर? 3 यहाँ डिविजिबल नहीं है। तो अब कौन डिविजिबल होगा? 7 से अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 7 से अगला प्राइम नंबर है 11। 11 यहाँ पर चेक करते, तो 11 से चेक किया जाए। अब 11 के लिए 11 का टेबल आना चाहिए। 11 का टेबल क्या कहता है? 11 1 ज़ा 11, 14 में से 11 सब्सट्रैक्ट करोगे 3 एंड 3, तो 3 एंड 3 विल मेक 33, एंड 33 कितना बार में डिवाइड होता है 11 से? 3 टाइम्स में, तो 11 3 ज़ा 33, तो 11 1 ज़ा 11 एंड 11 3 ज़ा 33। अब देखो कितना आराम से हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया विदाउट lifting our pen and copies. So what are the prime factors we have taken? 5005 is nothing but 5 into 7 into 11 into 13. ये सब क्या है? 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। ये सब 5 into 7 into 11 into 13 बन रहा है। किसी का 13 पहले आया होगा, 11 पहले आया होगा, 7 पहले आया होगा, 5 बाद में आया होगा। याद रखना मैंने ये बात कहा था कि प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर कुछ भी हो, बट ये फैक्टराइजेशन मतलब ये नंबर्स फिक्स रहेंगे। आपका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट ये नंबर्स 5 7 11 13 फिक्स रहेंगे आप लोग के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां भी आपका ये रेड बॉक्स क्विक ऑब्जर्वेशन काम जरूर आएगा, जो कि है ये नंबर आपके कंपोजिट्स हैं। अभी भी लास्ट का नंबर कंपोजिट क्यों नहीं होता है? क्योंकि लास्ट के नंबर के नीचे और कोई फैक्टर्स नहीं अवेलेबल होते हैं। तो जो और फैक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो आप बोलेंगे कि सिर्फ ये रेड बॉक्सेस आपके कंपोजिट्स में है। और अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए आप ब्लू वाले, या बताइए आप ऐसे कौन से नंबर है यहां जो प्राइम्स में आ रहे हैं, तो प्राइम्स में कौन से नंबर आ रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर 2 3 बार आ रहा है। देखिए 2 1, सेकेंड 2, थर्ड 2। 3 2 बार आ रहा है, फर्स्ट 3, सेकेंड 3। 5 1 बार आ रहा है, 5 1 बार आ गया। 7 1 बार आ रहा है, 7 1 बार आ गया। 13 1 बार आ रहा है, 13 1 बार आ गया। सारी चीजें जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, जो प्राइम फैक्टर्स के नीचे 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 बनते जा रही है, सारे जगह प्राइम्स का है। और ये सारा जगह किसका है? ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये सारे नंबर्स आपके प्राइम्स में बन रहे हैं। बस लास्ट कॉलम का दोनों साइड आपका प्राइम्स बनेगा, बाकी उससे ऊपर वाले आपके कंपोजिट्स, प्राइम कंपोजिट प्राइम कंपोजिट प्राइम कंपोजिट प्राइम, लास्ट के दोनों देखिए प्राइम्स है। यहां पर भी देखिए कंपोजिट प्राइम कंपोजिट प्राइम 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 आ गया, क्योंकि ये लास्ट का कॉलम। तो एक तरह से अगर हम इस तरफ देखेंगे तो पूरा क्या बन रहा है? प्राइम्स। और इस तरफ देखा जाए तो क्या बन रहा है? कंपोजिट्स। सेम लॉजिक यहां पर भी वर्क करेगा। ये पूरा एरिया आपका क्या है? कंपोजिट। और ये पूरा एरिया आपका क्या है? प्राइम्स। सो दिस इज द डिटेल थ्योरी ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन के साथ भी ट्राई किया है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यहाँ तक आपका खत्म हुआ। फिर हम लोग क्वेश्चन सेशंस में और कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि अच्छे होंगे। यहाँ पर हम लोगों ने देखा 2 नंबर को कैसे कैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से बनाया जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है।